मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, और उससे पहले एक बार आपको मैं बताऊंगा कि देश में विंटर रेन में कैसा अंतर रहा है अलग अलग राज्यों में, यानी कि कितनी बारिश किस राज्य में कम या कितनी ज़्यादा हुई है। सबसे पहले पूरे देश का अगर हम डेटा देखें तो पूरा जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल फिगर है 130% ज़्यादा है पूरे भारत का। और यहाँ पर पूरे भारत में इस दौरान 1 जनवरी से लेकर अब तक जितनी वर्षा रिकॉर्ड की जानी थी 21 मिलीमीटर के आसपास, और यहाँ पर रिकॉर्ड की गई 48.3 मिलीमीटर। तो ये स्थिति पूरे देश में है। कहाँ पर कमी रही है, कहाँ पर अधिकता रही है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ कमी की जो स्थिति है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और वो भी बहुत माइनर डेफिशिएंसी है, -1% की। और बात यहाँ पर हम करें जहाँ पर ज़्यादा कमी है तो उसमें लक्षद्वीप है, -96% यहाँ पर बारिश रही है, यानी जितनी होती है लगभग बिल्कुल भी नहीं हुई है। 17 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है और रिकॉर्ड की गई है 0.60 बारिश है एक तरह से। और केरल में ये स्थिति है लगभग यहाँ पर 72% की कमी है, और यहाँ 10.5 मिलीमीटर की जगह पर 3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इस दौरान इन एक महीने के से अधिक समय में यानी जनवरी के पूरे महीने में और उसके बाद 7 दिन फरवरी के जो हैं, इस दौरान 5 सप्ताह के भीतर यहाँ पर सामान्य से 84% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। 2.8 मिलीमीटर की जगह 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोवा में बारिश में कमी रही है -48% की। बात तमिलनाडु की करें, अब ये तो रही कमी कमी वाले रीजन्स की बात। बाकी जगहों पर कमी कहीं नहीं है। सभी जगह पर सरप्लस है, यानी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और वो फिर चाहे महाराष्ट्र का रीजन हो या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, झारखंड, बिहार और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में सामान्य से 243% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में बारिश 500% अधिक है। 4.1 की जगह 24.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की, ये बहुत ज़्यादा अंतर है। गुजरात में भी बारिश सामान्य से अधिक हुई है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी बारिश अधिक हुई है और लद्दाख में भी बारिश अधिक हुई है। लद्दाख आप जानते हैं भारत का कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, हायर एल्टीट्यूड पर बसा हुआ है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, कोल्ड इसीलिए रहता है यहाँ पर क्योंकि ये इसकी हाइट जो है समुद्र तल से या बाकी प्लेन्स रीजन से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। तो फिलहाल ये बारिश की स्थिति रही। और आइए अब जानते हैं अगले 3 दिन जो बीच में WD आने वाला है उसके प्रभाव से इंड्यूस्ड सर्कुलेशन कहाँ पर बनेगा, कितना इम्पैक्ट देश के मौसम पर होगा, इसकी बात आइए अब करते हैं। ये आज का प्रोजेक्शन है, आज के लिए यानी 7 फरवरी के लिए हवाओं का और बारिश का प्रोजेक्शन है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने देखा था नेशनल वेदर बुलेटिन में मैंने जिक्र किया था, उत्तर भारत के भागों पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है, वही प्रोजेक्शन इसमें भी है और इसी तरह की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल नहीं है, WD का असर अभी भी है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ केरल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर मॉइस्चर इस तरह हो सकते हैं जिनसे थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद रहेगी। ये जो रंग आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बारिश के बारे में, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर या ये कह सकते हैं कि हवाओं की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है, जिसकी वजह से मॉडल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन दिखा रहा है बारिश के बारे में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी, लेकिन उत्तरी इलाकों में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी रीजन है, इन भागों में अपेक्षाकृत क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल और सिक्किम में आइसोलेटेड प्लेसेस पर संभावना रहेगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट MP, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ हिस्सों में ये उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंचेंगी। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इन हवाओं का असर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बीच में हवाओं की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई स्पीड के कारण फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पर मौजूद है ये पूरा का पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाला रीजन है, इन भागों में जो लेयर बनी हुई है मॉइस्चर की और कोहरे की, बारिश के चलते वो थोड़ा कम होने लगेगी, लेकिन इसके लिए ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा आपको क्योंकि फिर से बारिश आने वाली है। तो यहाँ पर बारिश कब होगी आपको बताते हैं। यहाँ ये साफ हो जाएगा। अनुमान ये है कि आपको आज
जितना कोहरा दिखा है कल इससे कम दिखाई देगा इन गंगेटिक प्लेन्स के रीजन्स में, इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा के भागों में। इसके बाद हम बात करते हैं 8 फरवरी की। 8 फरवरी के दिन देखिए एक नया WD दस्तक देने वाला है और इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही एक सर्कुलेशन डेवलप हो सकता है। हालांकि ये सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है पिछले सिस्टम जितना और बहुत फास्ट मूविंग भी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ मौसम में ये बदलाव देकर जाएगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में, आपके शहर में कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश दे सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो उम्मीद ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में आइसोलेट स्कैटर्ड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना रहेगी, बहुत हैवी रेन नहीं होगी आज। और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, दिल्ली में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की उम्मीद यहाँ पर भी कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया पूरा ड्राई रहेगा। ईस्ट इंडिया में भी शुष्क मौसम रहेगा। एक यहाँ पर कह सकते हैं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फीचर नहीं रहेगा, ज़्यादा समय तक ये सस्टेन नहीं करने वाला। तो ये बहुत इफेक्ट डालने वाला वेदर पर नहीं है, सिर्फ हवाओं की दिशा इसके प्रभाव से थोड़ा सा बदल रही है और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर हवाओं का जो पुश है बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर लेकर, वो यहाँ पर बढ़ रहा है। इधर पूर्वोत्तर भारत के रीजन्स में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 फरवरी की। तो 9 फरवरी को आप देखिए दोनों सिस्टमों के प्रभाव से थोड़ा सा एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। यहाँ पर आप साथ साथ दो चीज़ देख रहे हैं, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो रही हैं। तो ऐसा आमतौर पर डायरेक्ट उत्तरी दिशा की हवाओं का आना बारिश के साथ साथ नहीं शुरू होगा जब तक कि कोई बहुत स्ट्रांग वेदर ना हो, स्ट्रांग वेदर सिस्टम ना हो। ये सिस्टम बारिश देंगे उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश। इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। यहाँ पर लाइट रेन संभावना है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में देखिए होता क्या है कि इस दौरान लंबा स्ट्रेच होता है और आमतौर पर लंबे स्ट्रेच में आप जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि मॉनसून के सीजन में ऐसी कंडीशन नहीं होती। मॉनसून के सीजन में आपको मॉइस्चर की फीडिंग कंसिस्टेंटली मिलती रहती है, लगातार मॉइस्चर आ रहा है जो बादल में कन्वर्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट पर जाकर और फिर वो बादल ऐसी जगह पर मूव करते हैं जिस तरफ उनको हवा लेकर जाती है। तो ऐसे में और जहाँ पर अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलता है, जहाँ पर अनुकूल सिचुएशन होती है, वहाँ पर वो बादल धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं और बारिश होने लगती है। लेकिन इस समय जो मॉइस्चर की प्रेडिक्शन है उसको आप ये नहीं कह सकते कि इन इलाकों में बारिश होगी ही। ये वो रीजन है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और होगी भी तो बहुत लाइट रेन होगी इन भागों में। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों की, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में ज़रूर बारिश होगी, आइसोलेटेड ही सही, लेकिन होगी, और लाइट रेन भले हो लेकिन होगी ज़रूर। उसके बाद जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ते जाएंगे, दोपहर के बाद हवाओं की दिशा निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान से पहले चलनी शुरू होगी, जो गुजरात तक पहुंचेगी। उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन भागों पर असर दिखाई देगा। फिर जब ये सिस्टम आगे निकल जाएंगे, उसके बाद ये पूर्वी दिशा में भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में आप देखिए बंगाल की खाड़ी से ये लगातार हवाएं इस सिस्टम के चलते, जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसके प्रभाव से भी, और यहाँ साथ में बना हुआ जो सिस्टम सेंट्रल इंडिया के इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास, इस सिस्टम के प्रभाव से ये सर्कुलेशन है, तो इधर से ये थ्रो कर रहा है, ऊपर से ये सिस्टम एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन थ्रो कर रहा है। तो बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में, और इन हवाओं से यहाँ थोड़े से बादल बन सकते हैं, कुछ उम्मीद भी कर सकते हैं आप बारिश की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों में खासतौर पर एज यूजुअल जारी रहेंगी। इसके बाद किस तरह के मौसम की संभावना रहेगी मैं आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।